हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा फिनोमेना। तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये लास्ट लेक्चर है हमारा इसका, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये हमारा 10 नंबर में क्वेश्चन आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले आपने ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में, जो इस सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में, इसमें आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड जिनके पास सेम केमिकल फार्मूला और सेम बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम की, इनको क्या कहते हैं हम? आइसोमर्स कहते हैं। और डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है। सेम केमिकल फार्मूला तो सेम रहेगा, मतलब इनका अरेंजमेंट और क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट रहेगी। तो हमारे क्या कहलाते हैं? आइसोमेरिज्म कहलाते हैं या आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। सो दीज आर दोज कंपाउंड which have same chemical formula but different arrangement of atoms in molecules and different properties are called isomerism, and this phenomena is called isomerism। अब आइसोमेरिज्म भी दो टाइप के होते हैं हमारे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपने यूनिट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में। सबसे पहले आपने यही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था यूनिट फर्स्ट में। जिसमें चेन, पोजिशनल, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स और मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ये पढ़ लिया आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब आपको इस फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल तो ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड में भी पढ़ोगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका ओनली बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है, क्या होता है बायोलॉजिकल रोल इन सब का, कि हमारी बॉडी में क्या रोल होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते क्या हैं। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, ये होता क्या है? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोज कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम केमिकल एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल मतलब उसका केमिकल फार्मूला जैसे C4H6 ये वाला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। और बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है वो डिफरेंट होती है इन स्पेस, आर कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। जैसे ये है हमारा 1,4 डाइक्लोरोएथेन। अब इसमें ये जो क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये क्या है? इसके क्रॉस सेक्शन में लगा हुआ है, इधर सामने लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ हमारा? इनका केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बट क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या हो गए? स्टेरियो आइसोमेरिज्म हो गए, ठीक है। अब इसमें के दो टाइप होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही दोनों हमें इस सिलेबस में पढ़ने हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पे बेस होता है, जैसे लीवो रोटेटरी या डेक्टो रोटेटरी। तो ये क्या होता है? ये आप पहले फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो क्या होता है लीवो रोटेटरी। लेकिन आज इसमें जानते हैं हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म is a type of stereo isomerism in which the compound have same molecular and structural formula but different in their direction of rotation of plane polarized light। मतलब ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में ऐसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है बट डिफरेंट इन रोटेशन, या तो वो लीवो रोटेटरी होंगे या डेक्टो रोटेटरी होंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये हमारा लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड में क्या है? CH3 COH और OH और H, इधर हमारे लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड, या इधर राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड लग चुका है।
H, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड H लगा हुआ है तो ये डेक्ट्रो लैक्टिक एसिड हो गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है H हमारा ये वाला, तो ये लीवोरोटेटरी हो गया, मतलब L लैक्टिक एसिड। तो मतलब यही, जैसे इसकी पहले क्या थी हमारी ऑर्डिनरी लाइट थी। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, ये हमारा डिवाइस होता है एक पोलैरीमीटर जैसे कहते हैं, उसमें क्या करते हैं ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिंज के द्वारा पास कराते हैं, जिससे क्या होती है हमारी जो ऑर्डिनरी लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। देन प्लेन पोलराइज मतलब पहले इधर उधर लाइट भाग रही थी, जैसे पहले क्या थी लाइट इधर इधर ऐसे ऐसे भाग रही थी इधर उधर, बट वो अब क्या होगी एक डायरेक्शन में हो गई, या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी, एक डायरेक्शन में हो गई। तो यही क्या होती है हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है। तो इसे पोलैरीमीटर में हमारा क्या होता है सैंपल होता है कि हमें पता करना है ये कौन सा है, डेस्क रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। देन हम उसका रोटेशन डिग्री चेक कर देते हैं, और कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप से होता है, और एनालाइज में उसे एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, एनालाइजर में। तो यही होता है, अगर हमारी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो वो हमारी क्या कहलाती है डेक्ट रोटेटरी या पॉजिटिव, ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो लीवो रोटेटरी कहलाती है, ठीक है। तो यही होती है हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की क्या रोल है बायोलॉजिकल एक्शन में, सो रोल ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन बायोलॉजिकल एक्शन। सो हियर वेरियस एग्जाम्पल वेयर बोथ इन इनैंशियोमर, इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर भी कहते हैं, जो डेक्टो एंड लीवो रोटेटरी होते हैं इन्हें इनैंशियोमर भी कहते हैं, बट डिफरेंट इनकी अलग अलग एक्टिविटी होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे अगर लीवो रोटेटरी एड्रेनालिन, ये एग्जांपल हैं इसके, जैसे लीवो रोटेटरी एड्रेनालिन इज मोर एक्टिव देन डेक्ट्रो रोटेटरी एड्रेनालिन, मतलब जो हमारी लीवो रोटेटरी एड्रेनालिन होती है वो ज़्यादा एक्टिव होती है डेक्ट्रो रोटेटरी एड्रेनालिन से। और जो अब सेकंड एग्जांपल है इसमें, जो हमारा लीवो वॉरफेरिन होता है वो ज़्यादा 5 टाइम मोर एक्टिव या पोटेंट होता है किससे, डेक्ट्रो आइसोमर से, इसके डेक्ट्रो आइसोमर से, ठीक है। और जो थर्ड एग्जांपल इसमें हमारा प्रोपेरानोल हमारा क्या है लीवो प्रोपेरानोल है, इज मोर पोटेंट देन डेक्ट्रो प्रोपेरानोल। ऐसे ही फोर्थ है हमारा एम्फेटामाइन जो हमारी डेक्ट्रो एम्फेटामाइन है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा एक्टिव है हमारे लीवो आइसोमर से, मतलब लीवो एम्फेटामाइन से। ऐसे ही हमारा इसमें क्या है हमारा ये लीवोथायरॉक्सिन हैज थायरॉइड एक्टिविटी एंड डेक्टोथायरॉक्सिन एज एंटी हाइपर कोलेस्ट्रिक एक्शन या कोलेस्ट्रॉलिक एक्शन। तो मतलब दोनों का पहले लीवो का हमारा थायरॉक्सिन, जो लीवो रोटेटरी थायरॉक्सिन थी वो थायरॉइड में एक्टिविटी शो करती थी, और जो डेक्टोलैक्टिक थायरॉक्सिन हो गया हमारा वो एंटी हाइपरटेंसिव में हमारा एक्टिविटी शो करने लगा। ऐसी सिक्स्थ है हमारा इसमें, जैसे कुछ आइसोमर्स होते हैं, सम आइसोमर्स आर एक्टिव वाइल द अदर आइसोमर्स, जब कुछ आइसोमर्स एक्टिव होते हैं, जब दूसरे आइसोमर्स क्या होते हैं टॉक्सिक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका डी पेनिसिलामाइन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस वाइल एल पेनिसिलिन इज हाईली टॉक्सिक। मतलब पहले क्या था लीवो जो पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन जो था वो हमारा क्या थी ज़्यादा टॉक्सिक था, तो हमने क्या डेक्ट्रोपेनिसिलिन यूज करने लगे, वो कम टॉक्सिक रहा। तो ये इसका एग्जांपल है। इसमें क्या था जो डेक्ट्रोपेनिसिलिन था इसमें NH2 ऊपर लगा था, इसमें बस NH2 नीचे लगा दिया। ये हो गया इसका लीवो से डेक्टो फॉर्म। और जियोमेट्रिकल, अब ये हमारा क्या होता, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था। अब हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब उसकी जियोमेट्री, तो जियोमेट्री में 2 चीज़ें आती हैं, सिस एंड ट्रांसपोजिशन। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे आइसोमर जिनके पास सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, ऑल्सो नॉन एज सिस एंड ट्रांस
इन्हें हम क्या सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं जियोमेट्रिकल। अब सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते क्या है, बस इनमें क्या होता है पोजीशन का डिफरेंस होता है, मतलब आमने सामने रहेंगे या सामने सामने रहेंगे, मतलब या तो क्रॉस सेक्शन रहेंगे या सामने सामने अपोजिट एक दूसरे के। जैसे इसमें COOH और COH दोनों एक ही तरफ है और इधर COS और COH इधर साइड बाई लगे हुए हैं, मतलब अक्रॉस सेक्शन लगे हुए हैं। तो जो सेम साइड लगे हुए हैं जैसे COH सेम साइड लगे हुए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं सिस कहते हैं। और जो अक्रॉस लगे हुए हैं ये COH और ये COH अक्रॉस लगे हुए हैं तो इन्हें हम ट्रांस कहते हैं। तो ये जैसे ये मैलिक एसिड है हमारा और ये फ्यूमरिक एसिड है, बस सिस और ट्रांस में ये अंतर हो गया, पहले मैलिक था अब हमारा फ्यूमरिक एसिड हो गया। अब इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स इन बायोलॉजिकल एक्शन। सो फर्स्ट इसका रोल होता है इन ड्रग डेवलपमेंट। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हेल्प इन मेकिंग सेफर एंड मोर इफेक्टिव ड्रग, मतलब सेफ और मोर इफेक्टिव ड्रग, क्योंकि अगर इसका सिस एंड ट्रांस पोजीशन देखी जाएगी तो उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन होगी तो उसकी चेंज हो जाएगी, अडल्ट्रेशन का पता चल जाएगा। और सेकंड आइसोमर्स प्रोवाइड अल्ट्रेशन मतलब चेंजेस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग में चेंजेस करने हो तो हमारे ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स काम आते हैं। जैसे पहले हमारी ये क्या थी डाई अमीनो डाईक्लोरो प्लेटिनम थी, ये हमारी ड्रग है डाई अमीनो डाईक्लोरो प्लेटिनम, PT लगा हुआ है यहाँ पे, NH3 शायद सेम साइड लगे हुए हैं तो ये हमारा क्या सिस। अब क्या हुआ हमने NH3 मतलब क्रॉस सेक्शनल कर दिया, उनका क्रॉस साइड कर दी तो ये ट्रांस पोजीशन हो गए। अब तो सिस पोजीशन में क्या थे, सिस आइसोमर्स इज हाईली इफेक्टिव, जो सिस आइसोमर्स थे वो हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन कैंसर, बट जो ट्रांस आइसोमर्स थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे एंटी कैंसर एजेंट में, तो इसलिए हमने ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, अब थर्ड है इसकी लास्ट यूजेस है ट्रांस डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल इज मोर पोटेंट देन सिस आइसोमर्स। जो ट्रांस हमारा डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल था वो ज़्यादा पोटेंट होता है सिस आइसोमर्स से, और जो ये हमारा स्टिलबेस्ट्रॉल था ये एस्ट्रोजेनिक मतलब एस्ट्रोजन एक्टिविटी में शो करता है और उसे एस्ट्रोजन को रिलीज करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर्स में इतना ही है। इसके एग्जांपल लेते हैं, जियोमेट्रिक का क्या क्या एग्जांपल है। फर्स्ट ड्रग डेवलपमेंट में एंड सेकंड इसका क्या होता है जो एग्जांपल लिख देना डाई अमोनियम डाईक्लोरोप्लेटिनम, जब हम सिस से ट्रांस में कर देते हैं या ट्रांस से सिस में कर देते हैं तो उसकी कैंसर एक्टिविटी बढ़ जाती है और ट्रांस में उसकी कैंसर एक्टिविटी घट जाती है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। और ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स भी कहते हैं इन्हें। और ऐसे ही ये हमारे इसके एग्जांपल है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचा है हमारी यूनिट फर्स्ट का मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, फेज 1 फेज 2 ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।